पहले का नियम था, जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे। ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए। पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है। एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है। अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्ति हो गए। बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं। जो है आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिए। कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना, जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना, खड़ी वो पत्नी ही रहेगी। जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा, आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा। बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे, ओम शांति। भैया तुम कहां चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन, क्योंकि उनको मालूम अब तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन, फेसबुक यूट्यूब, बात खत्म। और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए। अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया। दिन भर लगे रहे, दिन भर कि कौन काम आया? एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए हम पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे तुमको। 5 लाख भी जान दो, 500 रुपए के लिए लिख दो कि मुझे 500 की जरूरत है, 500 कोई भेज दे तो बात। आप जिसको समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। यहां कथा में बैठकर आप फालतू का समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप शिव को समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर दे। और क्या चाहिए? एक बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, एक पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, हम भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके, प्रभु 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तू क्यों चिंता कर? तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पांडित्य कर्म करता था। नवीन बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा, फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहाँ उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पांडित कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी